पावर स्टोन वर्सेस रियलिटी स्टोन, कौन सा स्टोन ज्यादा पावरफुल है? और क्या आयरन मैन इटर्नल फ्लेम से वापस जिंदा हो सकता है? और क्या हो अगर स्कारलेट विच की सबसे पावरफुल फॉर्म सेलेस्टियल से टकराए? तो कौन होगा इस फाइट का विनर? वेल, आज के इस वीडियो में हम ऐसे अनेकों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो पावर स्टोन वर्सेस रियलिटी स्टोन, कौन सा स्टोन ज्यादा पावरफुल है? वेल, बेसिकली तो सारे स्टोन की पावर काफी ज्यादा है, बट पावर स्टोन का डिस्ट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही ऊपर है और उसको कोई राह पे चलता बंदा यूज नहीं कर सकता। उसे यूज करने के लिए किसी पावरफुल बीइंग को सामने आना पड़ता है, और जिस बंदे के पास पावर स्टोन हो वो चुटकी में प्लेनेट से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कई लाखों साल पहले सेलेस्टियल जैसे बीइंग्स भी यही काम करते थे। और वही रियलिटी स्टोन जो कि एक ऐसा स्टोन है जिससे कि हर कोई यूजर यूज कर सकता है, और रियलिटी स्टोन से वो किसी की भी रियलिटी को चेंज कर सकता है, यूनिवर्स के लोग को चेंज कर सकता है। तो अब बात करो कौन सा स्टोन ज्यादा पावरफुल है, तो यार बेसिकली देखा जाए तो रियलिटी स्टोन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि पावर स्टोन से ज्यादा बंदा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन रियलिटी स्टोन वाला यूजर एक ही टाइम पे यूनिवर्स के शेप या उसके लोग को ही चेंज कर सकता है। खुद अपना मैंने कहते रियलिटी स्टोन से नाइन रियलम को डार्कनेस में बदलने वाला था, और अब क्योंकि रियलिटी यूजर के कंट्रोल में है, तो वो एक ऐसी रियलिटी या फिर पॉकेट डायमेंशन बना सकता है जहाँ पावर स्टोन काम करेगा ही नहीं। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि स्टोन का यूजर कौन है, लेकिन लॉजिकली देखे जाए तो रियलिटी स्टोन ज्यादा यूजेबल और डेंजरस है। अगर पावर स्टोन से प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो रियलिटी स्टोन से भी उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके उसे वापस बना भी सकते हैं, बस इस स्टोन की पावर को ढंग से यूज करना आना चाहिए। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले स्कारलेट विच वर्सेस सेलेस्टियल। वेल, अब सेलेस्टियल वो है जो कि गैलेक्सीज को क्रिएट करते हैं। अब देखो सेलेस्टियल का जो साइज है वो इतना बड़ा है कि वो अपने एक ही पंच से प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, और स्कारलेट विच भले क्यूस मैजिक यूज करती हो, लेकिन वो ना ही सेलेस्टियल का माइंड कंट्रोल कर सकती है, ना ही उस पर टेलीकिनेसिस पावर का यूज कर सकती है, क्योंकि सेलेस्टियल पे इनका असर होता ही नहीं है, इसलिए अब वो उस पर अपने रियलिटी रैपिंग पावर का यूज करेगी। लेकिन ये भी सेलेस्टियल पे वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि स्कारलेट विच अभी इतनी पावरफुल भी नहीं है कि वो किसी प्लेनेट या फिर सेलेस्टियल की रियलिटी को चेंज कर सके, जबकि सेलेस्टियल खुद एक मास्टर है रियलिटी रैपिंग का। और अगर ये बीइंग्स अपने वाली पे आ जाए तो स्कारलेट विच को छोड़ो यूनिवर्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच ने कहा था कि वो पूरे यूनिवर्स को अपना हेक्स बना सकती है, पर इसे करने के लिए उसे अमेरिका सार्वेज की पूरी पावर को एब्सॉर्ब करना होगा, और क्योंकि अब उसके पास अमेरिका की पावर नहीं है, इसलिए वो यूनिवर्सल लेवल पे अपने पावर का यूज नहीं कर सकती। तो अब फाइनल बात कर लेते हैं कि अगर स्कारलेट विच अपने यूनिवर्सल लेवल पर अपना हेक्स यूज कर पाई, तो हो सकता है कि सेलेस्टियल उसका माइंड कंट्रोल का शिकार बन जाए, बट अभी के लिए तो स्कारलेट विच के पास यूनिवर्सल लेवल का हेक्स नहीं है, इसलिए सेलेस्टियल बड़ी आसानी से स्कारलेट विच को बीट कर सकते हैं। कैप्टन मार्वल वर्सेस ब्लू मार्वल। अब देखो बेसिकली तो इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से काफी अलग है। जैसे कि कैप्टन मार्वल को अपनी पावर मिली थी ग्रिप वेपन्स है, जिसके रेडिएशन से वो एक्सपोज हो गई। अब कॉस्मिक पावर के चलते कैप्टन मार्वल ने कई सारे सुपर हीरो को बीट कर रखा है, जैसे कि सिविल वॉर 2 में इसने आयरन मैन को सीधा कोमा में पहुंचा दिया था, और ग्रे हल्क को भी केवल एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। अब बेसिकली ग्रे हल्क अपना ग्रीन हल्क के जितना पावरफुल तो नहीं है, और ये बात कैप्टन मार्वल ने उस फाइट में बोली थी। और कैप्टन मार्वल के पास बाइवरी फॉर्म है, जिसके हेल्प से लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, और इस फॉर्म में जाने के बाद वो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग बन जाती है। और वही ब्लू मार्वल जो कि मार्वल का सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर है, बट इसका पावर लेवल काफी ज्यादा है। अब ब्लू मार्वल को अपने पावर एक एंटी मैटर के एक्सप्लोजन की वजह से मिली थी, जिसके चलते वो खुद एक चलता फिरता एंटी मैटर बन गया था। ब्लू मार्वल की स्ट्रेंथ इस लेवल पे है कि वो कैजुअली मून को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक एंटायर आर्मी को बीट कर सकता है। नेमोर के हिसाब से ब्लू मार्वल के पंच में उतना ही पोटेंशियल है जैसे कि थोर और हल्क के पंच में। इस बंदे ने एंटी मैन को डिफीट किया हुआ है। एंटी मैन वो है जिसने कि एवेंजर्स को डिफीट कर दिया था, और इस एवेंजर्स में से खुद आयरन मैन, वंडर मैन, गॉड ऑफ वॉर, एग्रेस और खुद इस एक्टर था, जो मार्वल के टॉप 7 सुपर हीरो में से एक है। और जब इस बंदे की फाइट सेंट्री से हुई, तो इसने अपने एक ही पंच से सेंट्री को स्पेस में फेंक डाला। तो क्या होगा अगर कैप्टन मार्वल और ब्लू मार्वल में फाइट हो जाए? तो इस फाइट का क्लियर कट विजेता ब्लू मार्वल होगा। क्यों? क्योंकि कैप्टन मार्वल बेसिक कॉमिक में पावरफुल है, मगर वो थोर हल्क और सेंट्री के लेवल पर नहीं है। ये सुपर हीरो बिना किसी ट्रायल के कैप्टन मार्वल को बीट कर सकते हैं। एक टाइम पे तो खुद थेनोस ने कैप्टन मार्वल को बीट कर दिया था, और वही ब्लू मार्वल ने सेंट्री और किंग हाइपर से फाइट की हुई है। लेकिन ज्यादातर इस फाइट का रिजल्ट टाई हो चुका है, बट हमें इससे यही क्लियर हो जाता है कि ब्लू मार्वल सेंट्री और किंग हाइपर को टक्कर दे सकता है। और एक इवेंट के दौरान तो ब्लू मार्वल ने ग्रे हल्क को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। और जो सबसे बड़ी फिट है ब्लू मार्वल की, वो है बियॉन्डर को डिफीट करना। वो बियॉन्डर जो कि एमसीयू के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में आता है, लेकिन ब्लू मार्वल ने लिटरली
बियॉन्डर को हरा रखा है और एक अकेला बियॉन्डर एटर्निटी को मार सकता है और इसी फीट के चलते ब्लू मार्वल कैप्टन मार्वल को हरा देगा। कि आयरन मैन इटर्नल फ्लेम से वापस जिंदा हो सकता है क्या? वेल ऐसा हो तो सकता है क्योंकि हमने मूवी में देखा है कि हेला ने अपनी मरी हुई सेना को वापस जिंदा कर दिया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जो ये काला जादू करती थी यानी कि हेला, वो तो जीवित नहीं है और कोई एरा गिरा बंदा हेला की तरह इटर्नल फ्लेम को अपने हाथ में लेके तो घूम नहीं सकता। और अगर कोई सुपर हीरो अपने आप को बस में करके टोनी के नाम की इटर्नल फ्लेम जला भी देता है तब भी शायद ही वो पहले जैसा हो पाएगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होती है। पहले तो ये कि अगर कोई बंदा टोनी को इटर्नल फ्लेम के कांटेक्ट में लाने की कोशिश करता है तो वो खुद तो जल के मरेगा, लेकिन मरे हुए टोनी को डबल से मार डालेगा क्योंकि कोई आम इंसान मौत की देवी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मौत की देवी हेला खुद टोनी को जिंदा कर दे तो तब भी वो पहले जैसा हैंडसम और स्मार्ट नहीं रहेगा, बल्कि वो पूरा चेंज होकर एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, जैसे कि एस गार्डियन वॉरियर बन गए थे। इनकी बुद्धि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और ऐसे ही हाल टोनी का भी होगा अगर वो इटर्नल फ्लेम से जिंदा हुआ तो। और मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा टोनी पसंद आएगा जो कि ना ही बोल सकता है ना कि सेंस कर सकता है। इसलिए टोनी किसी दूसरे तरीके से वापस आएगा तो वो अच्छा रहेगा। क्या पता क्या हो अगर टोनी को इटर्नल फ्लेम से जिंदा करने के बाद उस पर कुछ रिएक्शन हो जाए जिससे कि वो ज़ॉम्बी बन के हमारे घोड़े लगा दे। रेन किंग थोर वर्सेस हाउस ऑफ एम वांडा। तो ये वांडा की सबसे पावरफुल फॉर्म है जिसमें कि वांडा अपने हेक्स का फुल पोटेंशियल भी यूज कर सकती है और इस फॉर्म में जाने के बाद तो इसकी रियलिटी रेपिंग पावर इस लेवल पे चली जाती है कि ये चाहे तो किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकती है। एंड इसका सबसे बड़ा फिट मेरे हिसाब से है नो मोर म्यूटेंट वाला, जिसमें कि खाली 3 शब्द कहती है कि नो मोर म्यूटेंट और लिटरली सारे म्यूटेंट उसी समय पे खत्म भी हो जाते हैं। और वही रेन किंग थोर जिसके पास रेन मैजिक और ओडिन फोर्स है एंड इसने अपनी आंखों को सेक्रीफाइस करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देखने की पावर भी इसके पास आ जाती है, जिसकी वजह से ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देख सकता है। और इसका सबसे बड़ा फिट है कि इसने 7 एबोबी शैडो को एक ही झटके में खत्म कर दिया था जो कि आउट वर्ल्ड से आए थे, जो कि शायद एस गार्डियन गॉड था या फिर वो सेलेस्टियल थे। तो क्या होगा अगर इन दोनों में कभी फाइट हो जाए? तो देखो बेसिकली तो ये फाइट काफी ज्यादा लॉन्ग चलने वाली है एंड स्कारलेट विच अपने रियलिटी रेपिंग पावर से रेन किंग थोर को काफी दिक्कत देने वाली है। मगर एंड रेन किंग थोर वांडा को हरा देगा क्योंकि थोर के पास भी खुद की अपनी रियलिटी रेपिंग है। उसने उसके सबसे पुराने विलन मैन को केवल हराया नहीं बल्कि रियलिटी से ही इरेज कर दिया था। और इस फाइट में उसको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ देख सकता है, जिससे कि वो स्कारलेट विच के अटैक पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा एंड उन अटैक्स को डॉज करके उसे बीट कर देगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके क्वेश्चंस को पिकअप करूं तो आप कमेंट सेक्शन में #कैप्टन करके अपने क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं उन क्वेश्चन को जरूर पिकअप करूंगा। और अगर आपको जानना है कि रेन किंग थोर और सेंट्री मिलकर पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स को हरा सकते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपके सामने शो हो जाएगी वो। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।